एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है ना, वो घर में आ रखा था देहरादून से। और जब बच्चे घर में आते ना, तब माँ लोग सब बिजी हो जाते हैं बच्चों के पीछे। और ख़ासकर तब जब बच्चा दूर रहता हो तो फिर किसी काम पे मन नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि बच्चे जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस उनके साथ ही अपना टाइम बिताए। तो बस इसलिए मुझे भी कुछ ऐसे ही था, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। तो बस जैसे ही वो अपने स्कूल चला गया है देहरादून, तो उसके बाद से मैं अपने डेली रूटीन पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सब्जी उब्जी काटी है। और सब्जी में आज मैंने बीन्स काटे हैं, जो कि घर के बीन्स होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं ये। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी काट दी है और सुबह की जो ब्लैक टी होती है वो भी सबको दे दी है। उसके बाद किचन में आई हूँ तो सब्जी भी कट गई थी। और यहाँ पे अब बन रही है दूध वाली चाय, क्योंकि दूध वाली चाय जब तक मैं पीती नहीं हूँ ना, तो मेरी सुबह मॉर्निंग की शुरुआत नहीं होती है। तो बस इसलिए सबको सुबह ब्लैक टी दी थी, पर मैं नहीं पीती हूँ, तो इसलिए उस बीच जो भी काम होते हैं मैं कर लेती हूँ तब तक। और जैसे ही 1 घंटा हो जाता है या फिर 1.5-2 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद ही मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी काट के सब्जी भी चढ़ा रही हूँ साथ ही साथ। और दूसरे गैस में मैंने चाय रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मम्मी और को दे दी है और उसके बाद मैंने ध्रुव को भी दे दी थी, वो भी उठ गया था। और मुझे भी चाय पीनी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं एक काम निपटा लेती हूँ। मतलब सब्जी में चढ़ाने के लिए मैंने गैस में रख दी थी, मसाले प्याज व्याज भून दिए थे और मसाले भी डाल दिए थे, तो इसलिए गैस बंद नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सब्जी ही चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ाई ही दी है। मतलब जो बीन्स मैंने काटे थे वो कढ़ाई में डाल दिए हैं। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके आलू काट दूँगी और इसे थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। और उसी बीच में आराम से चाय पी लूँगी पहले, फिर अपने काम पे लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है और अच्छे से उसको साफ़ करके धो दिया है और बिना छीले मैंने उसे काट के सब्ज़ी में डाल दिया है। तो चलिए सब्ज़ी में रख देंगे ढक्कन। और उसके बाद मैंने सबसे पहले चाय पी है, क्योंकि चाय पिए बिना भी सुबह की मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होती है, तो इसलिए चाय पीना ज़रूरी है। और अगर चाय नहीं पियो तो ऐसा लगता है कि आज मैंने क्या काम नहीं किया होगा, या फिर कुछ सूखा सूखा खाली खाली सा महसूस होता है। तो बस इसलिए सुबह की जो चाय होती है वो ज़रूर पीती हूँ, ताकि सुबह की गुड मॉर्निंग अच्छे से हो सके। तो बस चाय पीने के बाद लग गई हूँ अपने डेली वर्क में। तो किचन में सबसे पहले मैंने झाड़ू की है और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत सामान थे काउंटर टॉप में, वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्योंकि किचन काम करते समय पूरी फैल जाती है। तो थोड़ा बीच बीच में उन्हें एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े, मतलब बाद में के लिए ज़्यादा काम ना रहे। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद किचन में झाड़ू लगा के और सीधा आई हूँ रूम में। और रूम की भी अच्छे से कर लूँगी क्लीनिंग। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पूरा रूम मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। और सुबह ही मैंने रूम में बेडों की चादरें निकाल के धोने के लिए डाल दी है, ताकि चादर तब तक मशीन में डाल दूँगी और अच्छे से वॉश हो जाएंगे। सिर्फ चादर डाली है दोनों बेडों की, छोटे कमरे की और बड़े कमरे की, ताकि चादर 2-3 बार मशीन घूम जाएगी तो अच्छे से वॉश होकर उनको पहले सुखाने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद अदरवाइज़ जो कपड़े हैं उनको तब धोऊँगी। तो बस इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले चादर निकाल दी थी, सब जब उठ गए थे। तो यहाँ पे आप फटाफट से रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। वैसे तो हम लोग रोज़ डेली साफ़ सफाई करते हैं, अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, पर फिर भी हर दिन हर रोज़ सुबह उठ के फिर घर का वही हाल हो जाता है। और होना भी पॉसिबल है, क्योंकि घर में जब लोग रहते हैं तो घर का बिगड़ना भी ज़रूरी होता है। मतलब घर का सामान जो होता है इधर उधर होना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो इधर उधर होगा तो हम नए नए तरीके सीखते रहते हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के।
और तभी हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। और किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करना है ये भी हम अपने दिमाग में एक थॉट बनाते हैं कि चलो आज इस तरीके से अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्योंकि डेली डेली अगर हम अपने घर की सिर्फ ऐसी ही क्लीनिंग करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आता है। कभी कभी हमें घर को चेंज करके मतलब घर के जो सामान होते हैं उनको अगर चेंज करें तो अपना घर हमें देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बस इसलिए बीच बीच में अपने घर की अच्छे से चेंजिंग करें या फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, उस तरीके से हम अगर करते रहते हैं ना तो घर के काम करने में भी मज़ा काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बस इसलिए घर का काम जो होता है वो डेली उसी तरीके से करो तो बोरिंग सा लगता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ ताकि जो घर का काम है उसको करने में अच्छा लगे और मतलब घर भी सुंदर लगे। तो चलिए यहाँ पे इस रूम को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, अपने ड्रेसिंग शीशे को भी पीछे से अच्छे से क्लीन किया। क्योंकि जो सामान जहाँ पे रहता है ना उसको अगर हम डेली तो रोज़ क्लीनिंग अच्छे से डीप क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो अगर हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, उसके आगे पीछे सब तरीके से अच्छे से उसको साफ़ करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे से धूल मिट्टी निकलती है, जिस वजह से घर डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है रोज़। तो बस कभी कभी हमें इस तरीके से क्लीनिंग करना चाहिए जिससे हमें मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस और आपने कभी गौर किया होगा जब हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन हमको कितनी मतलब अंदर से शांति, सुकून और सुंदर सा मतलब अंदर से अच्छी सी वाइब्स आती है कि आज तो हमने अपने घर को बिल्कुल चमका दिया है। और घर को इस तरीके से अगर हम डेली साफ़ करें तो कितना अच्छा लगेगा। पर डेली सफाई इस तरीके से नहीं हो पाती है डीप क्लीनिंग तरीके से, क्योंकि हम लोग अगर इस तरीके से रोज़ सफाई करेंगे ना तो हम मानसिक तरीके से मतलब थक जाते हैं। अपने शरीर को लेके तो थक ही जाते हैं पर फिर अंदर से भी पूरा तरीके से थके टूटे से महसूस करते हैं। तो इसलिए वो डेली नहीं हो सकती वैसी सफाई। तो इसलिए एक दिन आप इस तरीके का मतलब निर्धारित करें कि हमको कौन सा दिन है जिस दिन हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करें और जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। और बीच बीच में अपने घर को चेंज करता रहें, मतलब सामानों को चेंज करते रहें ताकि घर हमारा दिखने में भी अच्छा लगे। जब हमको अच्छा लगेगा अपना घर तो ऑब्वियसली दूसरों को देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और कुछ घर की लाइटें होती हैं जिसको मतलब लाइटें भी अगर हम छोटी बड़ी चेंज करते हैं ना उससे भी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा चमक आती है, सुंदर लगता है घर। तो इसलिए घर की सफाई करने के साथ साथ अपनी घर की लाइटें जो हैं उन पे भी खास ध्यान दें। तो चलिए गाइस, घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने जो बच्चों का स्टडी टेबल था उसमें भी काफ़ी सामान स्टोर हो रखा था। तो फटाफट से उसमें से भी सामान जो सामान जहाँ रहता है उसे वहाँ रखा है और उसको खाली किया है। और जो सामान उसमें रहता है सिर्फ वही रखा है। और उसके बाद पूरे रूम उस रूम में झाड़ू लगाने के बाद आई हूँ दूसरे रूम में और यहाँ पे भी जितना एक्स्ट्रा सामान है सब साइड किया है। और दरवाजे में बच्चे या रावत जी हमेशा टॉवल टांग देते हैं नहाने के बाद, तो बस उन टॉवलों को बाहर रखा है धूप में सुखाने के लिए। और उसके बाद अब पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। तो रावत जी चले गए थे नहाने धोने के लिए और मम्मी अपना कोलगेट ब्रश करनी थी। तो बस मैंने उनको कहा फटाफट से कर लो, तब मैं सीधा उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। क्योंकि आज मैंने अपने छोटे वाले रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग करी है और काफ़ी धूल मिट्टी निकली, तो जिस वजह से बिल्कुल भी मतलब बिना नहाए ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा उनके लिए बना लेती हूँ और मैं बाद में आराम से नहा धो के करूँगी। तो बस यहाँ पे सभी को मैंने कह दिया है फटाफट से करो और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के तब मैं बाद में करूँगी। अपने लिए भी बना के रख दूँगी पर फिर नहाने के बाद ही करूँगी। तो फटाफट से पहले उन सबको ब्रेकफास्ट करवाया है, उसके बाद मैं सीधा गई नहाने धोने के लिए। और अपना नहाने धोने से पहले मैंने अपना बाथरूम भी अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था। क्योंकि नहाने के बाद बाथरूम साफ़ करो ना तो मन ख़राब हो जाता है, इसलिए नहाने से पहले अपने दोनों बाथरूम को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद नहा धो के आ गई थी और जो चादर मैंने धोने के लिए डाली थी साथ ही साथ वो भी मैंने धो दी थी। और अब मशीन में मैंने जो कपड़े हैं वो धोने के लिए डाल दिए हैं। तो बस उनको ब्रेकफास्ट के बाद निकाल दूँगी और अभी फ़िलहाल मशीन में लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लूँगी और जो किचन का काम है उन्हें हाथों हाथ निपटा दूँगी।
तो यहाँ पे टॉवल को मैंने बाहर रख दिया है सुखाने के लिए। और जो चादरें थी, बेड खाली थे, बिना चादर के लगे हुए थे, तो फटाफट से बेड में, दोनों रूम में फटाफट से पहले चादर बिछाई हैं। क्योंकि बिना चादर बिछाए बेड बहुत ही बुरे बेकार लगते हैं दिखने में, रूम भी बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है। और जैसे ही मैंने चादर बिछाई ना, तो रावत जी भी बाहर चले गए थे तो अपने काम से, और जैसे ही वो आए तो रूम बिल्कुल उनको साफ़ सुथरा और क्लीन सा दिख रहा था बेडशीट में, बेड में बेडशीट बिछाने के बाद। तो बोला आज तो रूम काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। तो ये सुन के मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि जब हम बेड में बेडशीट बिछाते ना तो रूम चमकने लग जाता है। तो बस यहाँ पे वही हुआ मेरे साथ, रूम चमक रहा था तो उन्होंने तारीफ़ भी कर दी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने दोनों रूम में बेडशीट बिछाई और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। और जो ब्रेकफास्ट पहले मैंने करवा दिया था घर वालों को, तो उसके जो बर्तन थे पहले मैंने उनको आधे वॉश करके रख दिए थे, और जो अब बर्तन हैं वो सिर्फ मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं। तो बस उनको फटाफट से मैंने वॉश किया और उन्हीं बर्तनों के साथ रख दिया था, क्योंकि अभी बर्तन सभी गीले थे। और उसके बाद मैंने पूरे सिंक को अच्छे से क्लीन किया, और लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की। तो चलिए पूरे घर में कर लूँगी मॉपिंग, और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।